हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजेश स्टडी IQ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मानव शरीर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए, हिपेरिंग के कारण जो होता है मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। अगर हिपेरिंग शरीर में नहीं होती तो ब्लड जम जाता और आदमी की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। लेकिन हिपेरिंग के कारण ब्लड नहीं जमता है। देखिए, कभी आपको चोट लगती है तो ब्लड जो शरीर से बाहर निकलेगा तो त्वचा पे आपका थक्का बन जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि रक्त का थक्का कौन बनाता है। तो रक्त का थक्का जो होता है फाइब्रिनोन बनाता है। कौन बनाता है? फाइब्रिनोन बनाता है। रक्त का थक्का पूछेगा तो फाइब्रिनोन बनाएगा। अब कहेगा मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिंग के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, क्योंकि आरबीसी प्लीहा में आके क्या हो जाता है, मर जाता है या डेड हो जाता है। इसलिए आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। देखिए, शमशान का है या कब्रिस्तान का है, दोनों एक ही होता है। कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। कभी कल पूछ लेता कंपटीशन में कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक का अम्ल का होता है। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। तो रक्त की अशुद्धियाँ जो होती है वृक्क या किडनी में जाकर क्या होती है, छन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क या किडनी। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थिमज्जा में होता है। इसके पहले मैंने बताया है कि आरबीसी यानी लाल रक्त कण का मृत्यु कहाँ होता था, प्लीहा में। लेकिन निर्माण कहाँ से होता है, तो अस्थिमज्जा में होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 120 दिन तक होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन तक होता है। तो 1 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण यानी WBC। देखिए, WBC का फुल फॉर्म कभी कल पूछ लेता है। तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो इसका जीवन काल कितने दिन तक होता है, 1 से 4 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रक्त कण यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। यानी WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य यानी ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ होता है। यानी सर्वदाता किसे कहा जाता है, ओ कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, AB को कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सर्वदाता किसको कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। AB जो होता है सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक जो होता है प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजों का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त स्रावित होता है। पित्त जो स्रावित होता है यकृत यानी लीवर द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे होता है? यानी यकृत में विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, लीवर होती है। ठीक है, यकृत या तो लीवर का ही है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है या 24 होता है? 12 जोड़ी का ये या तो 24 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 206 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती हैं? तो शरीर में जो मांसपेशियां हैं 639 मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लार स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन जो होता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग निर्धारित होता है। तो लिंग निर्धारित जो होता है किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारित। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठकी होता है। क्या होता है? हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, 4 कोष्ठकी होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। या तो 23 जोड़ी होंगे या तो 46, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर तक मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, यानी यूरिया उपस्थित होने के कारण जो होता है मूत्र दुर्गंध देता है। तो क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल या तो यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और जो यह है अम्लीय होता है। देखिए, जो 7 होता है 7 उदासीन होता है। 7 से नीचे जितने भी होंगे अम्लीय होंगे। जैसे मान लीजिए कि नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है, यह भी अम्लीय होगा। इसी तरह से और 7 से ऊपर जितने भी होंगे क्षारीय होते हैं। 7 से ऊपर जितने भी होंगे क्षारीय होंगे, 7 से नीचे जितने भी होंगे अम्लीय होंगे। और 7 जो होता है उदासीन होता है। देखिए, मानव रक्त 7.4 होता है, यह क्षारीय होता है। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, तो यह क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसीलिए मानव मूत्र का पीएच मान 6 है जो अम्लीय है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। किससे होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है कह रहा किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत, लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो करता है कौन करता है? तिल्ली करता है, स्प्लीन। क्या करता है? तिल्ली, स्प्लीन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले जाना और ले आना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान होता है।
शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है तो दे देगा या तो 98.6 फ़ारेनहाइट दे देगा, या तो 37 डिग्री दे देगा, या तो 310 केल्विन होता है। तीनों का मान एक ही होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और डिग्री सेल्सियस में होगा 37, और केल्विन में होगा 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो होता है आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। हड्डियों में अधिकतम कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर को थक्का जमने में सहायक क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स होता है, या तो फाइब्रिनोन होता है। प्लेटलेट्स होता है, फाइब्रिनोन होता है। ठीक है, दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को किससे संबंधित किया जाता है? तो यह नेफ्रोलॉजी होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को संबंधित किया जाता है किससे? नेफ्रोलॉजी से। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस जो होती है नाइट्रोजन होती है। क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जीवित जीवाश्म जो होता है साइकस होता है। जो जीवित जीवाश्म है क्या है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।